श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। कार्तिक माह अति पवित्र माह है। कार्तिक पूर्णिमा में स्नान, दान, जप, तप का अत्यधिक महत्व होता है। यह माह भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी को अति प्रिय है। इस माह में किए अच्छे बुरे कर्म का व्यक्ति को तुरंत ही फल मिलता है। इसलिए पूरे माह नियम पूर्वक धर्म कांड करने चाहिए। लेकिन यदि आप पूर्ण माह धर्म कर्म करने में असमर्थ हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन महापुण्य अर्जित कर सकते हैं, पापों से छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि जी, माँ लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी की अपार कृपा पा सकते हैं। इस दिन आप व्रत धारण करें, मंत्र जाप करें, कथा कहानियों का श्रवण करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा से गरीबी, दरिद्रता का नाश होता है और अपार अन्न धन पुत्र पौत्र का सुख प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। गंगा स्नान करने के बाद दान किया जाता है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप मिटते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः मंत्र जाप किए जाते हैं, व्रत धारण किया जाता है। भगवान शिव, सत्यनारायण भगवान, माँ लक्ष्मी जी और चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के समय कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा का अध्ययन किया जाता है, श्रवण किया जाता है। ऐसा करने से पावन कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा की पुण्य तिथि पर अध्ययन करते हैं पुण्य फलदायी कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं पावन कथा का आरंभ। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय त्रिपुर राक्षस ने 1,00,000 वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया। उसकी तपस्या के प्रभाव से समस्त जीव और देवता भयभीत हो गए। सभी को चिंता सताने लगी। यदि त्रिपुर राक्षस की तपस्या फलदायी हो गई तो वो आतंक मचा देगा। इसके लिए देवताओं ने उसके तप को भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन तब भी देवताओं को सफलता नहीं मिली। अप्सराएं राक्षस त्रिपुर की तपस्या को भंग नहीं कर सकी। त्रिपुर राक्षस ने घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। ब्रह्मा जी त्रिपुर राक्षस के समक्ष प्रकट होकर कहने लगे, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। तब त्रिपुर ने वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं ना देवताओं के हाथों मरूं, ना मनुष्यों के हाथों से। ब्रह्मा जी ऐसी मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, परंतु उन्हें अपने भक्त की भक्ति का फल तो देना ही था, इसलिए उन्होंने उसे ये वरदान दे दिया। मन चाहा वरदान पाकर त्रिपुर निडर हो गया। उसने सभी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई कर दी और युद्ध करना चाहा। युद्ध करके कैलाश पर्वत को हासिल करना चाहा। कहते हैं इसके बाद भगवान शंकर ने त्रिपुर का वध कर दिया। त्रिपुर के वध से देवता खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा पर दीप जलाकर दिवाली मनाई। हर हर महादेव। कार्तिक पूर्णिमा व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। तारकासुर ने हर जगह आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिवजी से उसका वध करने की प्रार्थना की। भगवान शिवजी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें भय से मुक्त करने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान शिवजी ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही तारकासुर के 3 पुत्रों को अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने दुख में आकर इसका बदला लेने की ठानी। तारकासुर के 3 पुत्रों ने
ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरत्व का वरदान संभव नहीं है, इसके बदले में कोई और वरदान मांग लो, वो तुम्हें मिलेगा। तब उन तीनों ने सोच समझकर ब्रह्मा जी से दूसरा वरदान मांगते हुए कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, तो उस समय जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करेगा, वही हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। उन तीनों की नजर में ऐसा कर पाना किसी के लिए संभव ही ना था। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया और इसके बाद उन्होंने 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने की नगरी बनाई गई, कमला के लिए चांदी की नगरी बनाई गई, तो विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। इसके बाद तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। इंद्र देवता समेत सभी देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हो गए, जिसके बाद सभी भगवान शंकर जी की शरण में गए। इंद्रदेव जी की परेशानी सुनने के बाद भगवान शिव जी ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसकी हर चीज देवताओं से बनवाई गई थी। इस रथ के पहिए चंद्रमा और सूर्य देव बने। इंद्रदेव, वरुण देव, यमदेव और कुबेर देव 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, तो शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव शंकर बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव बने। फिर इस रथ पर भगवान शिव सवार होकर तीनों भाइयों से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। युद्ध करते समय एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। ठीक उसी समय भगवान शिव जी ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इस वध के कारण ही भगवान शिव जी को त्रिपुरारी कहते हैं। हर हर महादेव। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत सारे धार्मिक कार्य होते हैं। इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। इसी तिथि पर भगवान विष्णु जी ने अपने प्रथम अवतार मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था। कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा एक साथ की जाती है। इसी शुभ दिन माँ लक्ष्मी जी और माँ तुलसी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाया जाता है और तुलसी मैया को सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से सुख, सौभाग्य, अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और धन की कमी दूर होती है। अपार धन का सुख प्राप्त होता है। इस दिन श्री गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म और सिख धर्म दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे भक्तों, इस पावन दिन स्नान दान, दीप दान अवश्य करें। अपनी समर्थ्या के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। संध्या के समय तुलसी मैया के आगे दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य करें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी जी की, जय तुलसी मैया की, जय भगवान शिव। कथा कथन करने वाले को कथा कथन का फल मिले, कथा श्रवण करने वाले को कथा श्रवण का फल मिले। भगवान सभी की सभी मनोकामना पूर्ण करे। आप सभी परम भक्तों से हमारी प्रार्थना है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। आपका कल्याण होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री हरि।